दशवा प्रेरणं दशवा प्रेन्ताम् आतितागत सकल दशवा प्रेन्तां प्रेन्स गुणदन्दिन्यां देशं पदस्तु पुष्टितो मन प्रदेत पुनतां धर्मर्थां चरारं जम चिंचु स्वस्तितो तुतायां कीर्ति लक्ष्मण स्वाध्याय राहु केतु ग्रामादिन संबंध कृष्य गुणदन्दिनां देशं धना दाना द्वितीय बल कीर्ति सामल प्रामो शांतिर्भवतु तुष्टिर्भवतु सिद्धिर्भवतु विद्युत अनद पुण्यवर्तां धर्मवर्तां चीवर्तां क्लोरारं जम चिं च स्वस्ति स्वस्ति मे स्वाम ओम नमो रते भगवते श्रीमते पार्श्वनाथ दाता गुण प्रबंध दासमन सुदर्शन ज्ञान दशानंत विराम सुखायम अनंत विराय सिद्धार्थ ज्ञान दलिन प्रगाजराय मरासमाकं श्री गुणदनंदिनां देश्यम मृत्युम चिंचिन्मिंद अतु कामम चिन्द बलिकामम चिन्द क्रोधम चिन्द पापम चिन्द सरस्वत्रम सर्व संचिन्मिंद सर्व चोरभय सर्व विघ्न सर्व लोकरंजन क्षमारिम चिन्मिंद सराज्यमारिम सस्यमारिम धान्य वृक्षकल पत्र पुष्पमारिम च फलमाराष्ट्र देशमारिम च वेशमारिम कुर्वितारिम च वेदिनियम च मोनियम सर्व दुर्गत ओम सुदर्शन महाराज चक्र विकते सर्व शांति उम्मीद कुरु भवनं कुकुलानं कुरु सर्व गोलोक सतम कुरु सर्वणं कुरु सर्व दुःखम हनानं दादा पच पच कुट कुट शीघ्रम शीघ्रम सर्वशमाना ओम पट स्वाहा ओम नमो रते भगवते श्रीमते प्रक्षिणा शेषकुंज शांतिनाथा शांतिकरा सर्व पापन सर्व विषय सर्व गोचर सर्व चाम नमस्ता ओम राम ह्रीं रमा स्याव स गुणधनंदिनाम देश सर्व शांतिम तुष्टिम पुष्टिम रिद्धिम सिद्धिम कुरु स्वाम ओम नमो भयोदो वड्ढमानस रिसहं चक्रम जलतम गच्छयाय संपाय समजेवा विवादेवा संबेन वारनंगिन वारायण वा मोहिन वा सबजीव सत्ताना पराजितो भवतु रख रख स्वाहा ओम राम नमो मृत्युंजय मंत्र ओम राम नमो अरहंतानम ओम ह्रीं नमो सिद्धानम ओम रूम नमो आयर्यानम ओम रोम नमो वज्रायनम ओम रह नमो लोवे सवसानम सर्वाप मृत्युंजय कुरु सर्व अपघात काल मृत्यु दोष निवारणम कुरु सर्व शांतिम तुष्टिम पुष्टिम रिद्धिम सिद्धिम आरोग्य संपदाम कुरु ह्रीं नमः स्वाहा घर घर में शांति हो इसलिए जो है पाने से इसके लिए एक विशेष मंत्र ओम नमो भयवदोड्डमानसरिसहं चक्रम जलतम गच्छे आया संपाया समझेवा विवादेवा थम्बिनवारिणवा रायिनवा मोहिनवा सब जीव सत्ता नम अपराजितो भूतु रक्क रक्क स्वाम ओम ह्रीं शांतिनाथाय जगत शांति कराय सर्वोपद्र शांतिम कुरु ह्रीं नमः ओम नमो रते भगवते शांतिनाथाय सकल विघ्नहराय ओम राम ह्रीं रूम राशियावसाम अपने अपने परिवार का नाम लीजिए कुटुंब का नाम लीजिए सर्वोपद्रव शांतिम लक्ष्मी लाभम च कुरु ह्रीं नमः स्वाहा ओम राम ह्रीं रूम रोम राशि अवसाम सकल विघ्नाय सकल रोग निवारणम कुरु स्वाहा ओम नमो हम समलवरी मेकमरम ओम ह्रीं सिम सम चमलवरी मेकवरिकरम जलवृष्टिम शांति वृष्टिम कुरु ह्रीं वषट नमः स्वाहा ओम नमो भगवते विश्वचिंतामणि स्वरूपाय पार्श्वनाथ देवाय विश्वरूपाय जय दे विजय दे आनंदे मनोवांचित पूरे पर सर्वसिद्धिम समृद्धिम सर्वजना जन परिवार वशम कुरु सर्व शांतिम कुरु ह्रीं नमः स्वाहा आइए संपूजकानां प्रतिपालिकानां यतीन्द्र सामान्य तपोधनानां देशस्य राष्ट्रस्य पुरस्य राज्ञ करोति शांतिम भगवान जनेन्द्र आपके नाम पर जो भी झूम पर है उनके नाम पर अब शांति धारा बोली जा रही है। और विशेष सूचना है कल जो है रक्षाबंधन है ना, कल रक्षाबंधन है और कल रक्षाबंधन के त्योहार के अनुसार बहुत महत्वपूर्ण घटना हस्तिनापुर नगर में घटी थी। हस्तिनापुर नगर में महापद्म राजा राज्य करता था और महाराजा राज्य करते समय संसार शरीर भोगों से विरक्त हो गया और संसार शरीर भोगों से विरक्त होकर के महापद्म ने अपने बड़े बेटे को राज सौंप दिया। उसका नाम था पद्मराज। पद्मराज को सौंप करके विष्णु छोटा एक विष्णु करके बेटा था, उसके साथ उसने दीक्षा ले ली। एक घटना इधर हो गई और उसके बाद वहां जो है उसी के पड़ोस के राज्य में एक राज करता था और अचानक क्या हुआ, वहां मुनिराज 700 मुनिराज वहां पहुंचे। और मुनिराज संक्षिप्त से बता रहा हूँ, बहुत ज्यादा जटिल बहुत लंबा चौड़ा नहीं बता रहा हूँ, संक्षिप्त से बता रहा हूँ। वहां 700 मुनिराज पहुंचे, इतिहास को दोहरा रहा हूँ। और वहां जो है राजा के 700 मुनिराज जो है वहां पहुंचने के बाद
आचार्य अकंपनाचार्य थे, मेन प्रमुख आचार्य अकंपन थे, उनने सबको सूचना दे दिया, भाई यहाँ राजा तो सही है, मंत्री नास्तिक है, मंत्री धर्म विरोधी है, जैन धर्म के कट्टर विरोधक है, और एक नहीं 4 मंत्री है, चारों विरोधी है। और मंत्रियों का नाम था बलि, नमुची, बृहस्पति, और जो है ये जो मंत्री थे, यह सारे मंत्री बड़े धर्म के विरोधी थे, ये बड़े धर्म के कट्टर विरोधक थे। इनके न ही चर्चा करना है, न ही वाद करना है, क्योंकि सांप को कितना ही छेड़ो और जो है वो काटेगा, इसके अलावा वो कुछ नहीं करेगा। तो इसलिए सभी लोग जो है, चाहे वह कोई भी साधु हो, उससे बात नहीं करना, वो कितने ही गाली दे, कितना ही कष्ट दे, कितनी प्रकार की। और जो है जो बलि मंत्री है, नमोची है, बृहस्पति और प्रहलाद, ऐसे 4 मंत्री थे। वे चारों मंत्री से कोई भी बात नहीं करना, शास्त्र मुनि को आह्वान करके अकंपनाचार्य ने बता दिया। अब बताने के बाद होता यूं है, एक मुनिराज सुरत सागर जी करके एक मुनिराज थे, वो सुन नहीं पाते हैं, वे आर को चले गए थे, और सारे साधु आ गए थे, उनको तो बता दिया था कि आप किसी मंत्रियों से बात नहीं करना। और ये बीच सुरत सागर जी महाराज थोड़ा सा लेट आहार करके आने में अचानक बीच बीच में जो है मंत्री का उनका आमना सामना हो जाता है, और आमना सामना इतना तेज हो जाता है, और वाद विवाद इतना बढ़ जाता है, और शास्त्रार्थ में इतना संवेदनशील शास्त्रार्थ हो जाता है कि मंत्री लोग परास्त हो जाते हैं। बलि, नमुची, बृहस्पति और प्रहलाद सारे समाज के सामने परास्त होने के बाद, विवाद में परास्त होने के बाद, अपने आप को जलील सा महसूस करने लग गए, अपमान सा महसूस करने लग गए, और प्रतिकार की भावना जागने लगी। हैंडराज हटा दीजिए, जो भी ये लोग हैंडराज कर रहे हैं, अभी कोई आवश्यकता नहीं। अभी जो है मन के अंदर जो है आकुलताएं निर्माण होने लगी, मन के अंदर द्वेष निर्माण होने लगा परास्त होने के बाद। और ये सुध सागर बड़े हंस करके, बड़े आनंदित होकर के संघ में पहुंचते और महाराज से कहते, अकंपनाचार्य से, मैंने तो आज 4 मंत्री को तो धराशायी कर दिया, मैंने 4 मंत्री को वाद विवादों में परास्त कर करके उनको चकनाचूर कर दिया, और उनकी बुद्धिहीनता की सारी जो है समाज देश के सामने रखा। अकंपनाचार्य ने माथा ठोका, भले भाई तेरे को बोला तो था कि किसी से बात मत करो, तुम विजय हुए, हम सब संकट में फंस गए। बोले, पर क्या हुआ, आप सभी को बोला तो था कि कोई मंत्रियों से बात नहीं करना, मैं सुना नहीं था, क्योंकि मैं लेट आहार करके आया था महाराज। अब क्या करना, संघ पर संकट आना निश्चित है, कि मंत्री की मन की बातें अकंपनाचार्य ने जान लिया, अपने दिव्य ज्ञान से, शक्ति के माध्यम से जान लिया, बड़ा संकट आने वाला है, जीवन और मरण का प्रश्न होने वाला है। तो अब कहा, तुम जाओ यहां से, सुरत सागर से कहा अकंपनाचार्य ने, तुम यहां से निकलो, और निकल करके जहां वाद और विवाद हुआ था वहां जाकर के खड़े हो जाओ, और वहीं तुम रहो, वहीं रात भर तुम्हारी गश्ती रहेगी, वहीं जो तुम्हारी परीक्षा वहीं रहेगी, जो भी है आज रात भर हमारे संग में मत रहो, तुम जहां वाद विवाद किए थे वहीं जाकर के आज रात भर निकालो। तब जो है मुनिराज सुरसागर जी वहां पहुंचे, और पहुंचने के बाद ध्यान में मग्न हुए। ये चलिया चारों ने मंत्रियों ने भेष बदल करके सारे 700 मुनि को मारने के लिए तलवार लेके आ रहे थे। अचानक रास्ते में जहां वाद विवाद हुआ था, जहां शास्त्रार्थ हुआ था, वहां मुनिराज को सुरसार को देख करके बोले, ये जो हमारा जो शत्रु यही खड़ा है, इसको पहले खत्म करते हैं, उसके बाद पर बाकी को निपटाते हैं। ऐसा कह करके मन में प्रसन्नता के साथ उपसर्ग करना शुरू करते हैं,
और तलवार उठा करके गर्दन पर प्रहार करना शुरू करते हैं, शरीर पर मारना शुरू करते हैं और निर्मम हत्या करने का दुष्प्रयास करना शुरू करते हैं। तभी उसी समय उसी क्षण भूमि के अंदर जो देवता है, वन देवता प्रकट हो गए, शासन देवता प्रकट हो गए और नमोची, बलि, प्रहलाद और बृहस्पति के शरीर को स्तंभन कर दिया। जहां जैसे जैसे मारने पहुंचे वहां का वहीं स्तंभित हो गए। तलवार भाला घुसाने का प्रयत्न करने वहीं स्तंभित हो गए और बाण चलाने गए तो वहीं स्तंभित हो, चारों के चार वहीं के वहीं जैसे के तैसे स्तंभित हो गए। देखिए, शासन देवताओं की प्रभाव से मुनि की रक्षा हुई। जिन शासन के हर समय समय पर जो है संतों, ऋषियों और मुनियों, भगवंतों का, इन शासन देवता का अपार जो है उपकार है, वहां वो चारों स्तंभित हो गए। सुबह सुप्रभात सूर्योदय हुआ और सूर्योदय के टाइम पर सारे नगरवासी महाराजों के दर्शन के लिए पहुंचे। ये चारों बाबा लोग जो है जैसे के तैसे पत्थर बन के खड़े थे। लोग इकट्ठा होने लग गए और सारे इकट्ठा होकर के इन चारों को राजा भी दौड़ दौड़ के आए। राजा के सामने इनका सारा हकीकत पता पड़ रहा है और उस राजा का नाम था पद्मराय। उन्होंने क्या कहा, इन चारों को गधे पर बैठा करके देश निकाल कर दो। और वहां से उनको चारों को देश निकाल दिया। किनको? चार मंत्रियों को, बलि, नमोची, प्रहलाद और जो है बृहस्पति, ऐसे चार मंत्री को देश से निकाल दिया। वो घर घर नगर नगर डगर डगर भटकते भटकते हुए हस्तिनापुर पहुंचे और जो पद्मराज नाम के राजा के शरण में पहुंचे और अपनी चापलूसी के कारण, अपने बुद्धि के कारण राजा को अपने कब्जा में कर लिया। राजा प्रसन्न होकर उठा तुम्हारे उनके कार्य को देख करके। राजा प्रसन्न हो जाते हैं कि क्योंकि बड़े बड़े लोगों के सामने बहुत बड़ी समस्या, आज भी समस्या है, विश्वास पात्र नहीं मिलते हैं और विश्वास पात्र न मिलने के कारण अनेकों दुर्घटनाएं घटित होती है। संघों में आचार्यों के पास अनेकों समस्याएं निर्माण होती है। कई ब्रह्मचारी बन करके संघों को ठग रहे हैं, कई कर्मचारी बन करके संघों को बदनाम कर रहे हैं, कई ब्रह्मचारी, कई कर्मचारी और कई जो है महान भाव साधुओं को चपलूसी करके फंसा रहे हैं। अब वह ये प्रथा अनादि काल से है और अपने आप को ही सावधान रहना पड़ेगा। अब जब हस्तिनापुर के राजा इनके मंत्रियों के चुंगल में फंस गए और फंसने के बाद बोले, क्या मांगो तुमने? हमने देश का उद्धार करा, राज्य का उद्धार करा, बहुत अच्छा काम कर रहे हो, क्या चाहिए? उन्होंने कुछ नहीं, वक्त आएंगे तो हम मांगेंगे, वचन दीजिए, मैं जब भी हमारा वक्त आएगा तब हमें कुछ आप वरदान देंगे। तो उन्हें पानी लेकर के प्रतिज्ञा कर लिया पद्मराज ने, जब तुम्हें आवश्यकता हो तो मांग लेना, हम दे देंगे। कुछ समय बीता, कुछ काल बीता, वो 700 मुनिराज मिथिला और वहां जाकर के पहुंच गए हस्तिनापुर। और हस्तिनापुर पहुंचने के बाद मंत्री को पता पड़ा, बलि, नमोची और बृहस्पति और प्रहलाद को पता पड़ने के बाद उनको अभी डर लगने लगा, ये इनका जो ऊपर उपसर्ग हुआ है और यहाँ जो राजा है इनके भाई भी मुनिराज हुए हैं, तो धर्म के प्रति, जिन धर्म के प्रति बहुत आस्था है इनकी, अगर इनको भी पता पड़ जाए तो यहाँ से भी हमारी हकाल पट्टी होगी। तो यह मन के अंदर डर के कारण राजा के पास चारों सुबह सुबह पहुंच गए। सूर्योदय के पहले पहले राजा के पास पहुंच करके राजा के दरबार में पहुंच करके क्षमा ये याचना किया, हे प्रभु, हे राजन,
आपने कहा था कि समय आने पर हमें वरदान देंगे, तो दीजिए, समय आ गया है वरदान। क्या चाहिए? बोले 7 दिन का राज्य चाहिए, 7 दिन हम राज्य चलाएंगे, और अश्व नर मेघ, नर को प्रसन्न करने वाले यज्ञ करेंगे, और आपका राज्य खुशहाल रहे, इसलिए ऐसा बड़ा हम बहुत अनुष्ठान करेंगे। ऐसे कह करके उन्होंने जो है यज्ञ राज्य अपने हाथ में ले लिया। अब इसको आगे क्या हुआ हमको शाम को बताएंगे, बहुत महत्व की घटनाएं शाम को बताएंगे, क्योंकि अभी समय हो चुका है। आपसे यही कहूंगा, कल जो है कल की कार्यक्रम देख लीजिए। कल रक्षाबंधन है, सुबह 6 बजे अभिषेक होगा, और अभिषेक के बाद तुरंत हवन शुरू होगा। और हवन जो है बहुत, जिसको भी अपने घर में हवन करना हो, अपने परिवार की रक्षा के लिए, जीवन की रक्षा के लिए, जीवन की समृद्धि के लिए, आम की लकड़ी, चावल, जौ, शक्कर, घी और काला तिल और सूखा नारियल, लौंग और इलायची और कपूर रखे अपने पास। ये चीजें आप सभी के लिए अच्छा रहेगा और परिवार की सुरक्षा होगी। कल विशेष हवन होगा और विशेष अनुष्ठान होगा, और जिस अनुष्ठान की शक्ति से आपकी देश की, राष्ट्र की, आपकी, आपके परिवार की, आपकी बच्चों की, बहनों की रक्षा हो सके, ये भावना हम बहाते हैं। और कल जो है जिन्होंने भी फार्म भरा है उन सभी के नाम पर निःशुल्क हवन होगा। जिन्होंने भी फार्म भरा है उनका सब नाम लिस्ट जो है बहुत लंबा आया है। अभी एक आधा घंटा के बस सबका नाम पढ़ देंगे, आधा अभी पढ़ेंगे, शाम को आधा पढ़ लेंगे भाई। हाँ, तो नाम संदीप जी हो तो नाम पढ़ लेना, और वह नाम किसी का रह गया हो तो जो है आप लोग लिख के भेज देना भाई। अब फार्म बंद कर दिया, फार्म किसी का नहीं भरना है, इस बात को ध्यान रखना है। और इसके अलावा कल ठीक 6 बजे सभी लोग उपस्थित होंगे। हवन के बाद पान, चावल और जो है सुपारी पास में रखना है, और रक्षाबंधन का सूत्र जो है आपके पास रखना है। अभिमंत्रित करते हुए बहन सारी भाई की कलाई पर बांधना है, और रक्षाबंधन का सूत्र मंत्र सूत्र पाठ होगा।